नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे महाभारत की कथा पाठ 1। महाभारत की संक्षिप्त कथा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। बच्चे अपना नाम, विद्यार्थी की कक्षा, विद्यार्थी का अनुक्रमांक डालेंगे और उसके उपरांत 2-2 नंबर के ये प्रश्न होंगे। आपकी परीक्षा में 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर 2-2 नंबर के रखे हैं। महाभारत की कथा किसने रची थी? किसने रचना की थी? महर्षि पाराशर ने, या महर्षि वेदव्यास ने, या महर्षि शौनक ने, या महर्षि सुखदेव ने? तो किसने की थी? जी हाँ, महर्षि वेदव्यास ने। उसके उपरांत फिर महाभारत की कथा सबसे पहले किसने सुनी या किसको सुनाई गई? तो सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा सुनाई थी अपने पुत्र महर्षि सुखदेव को। तो सुखदेव के ऊपर हम निशान लगाएंगे और ये हमारा सही उत्तर होगा। बाद में चेक भी करेंगे। अब हमें मानव जाति के लिए महाभारत की कथा का प्रचार किसने किया? तो मानव जाति के लिए महाभारत की कथा का प्रचार किसने किया? देखिए, महर्षि वैशंपायन ने, महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि शौनक ने, या महर्षि सुखदेव ने? तो इनमें से महर्षि वैशंपायन जो थे वो वेदव्यास जी के परम शिष्य थे और उन्होंने उनके इस ग्रंथ की कथा का मानव जाति के लिए प्रचार प्रसार किया। वो बहुत सारी जब सभाएं होती थी उसमें इस कथा को सुनाते थे। तो महर्षि वैशंपायन हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है महाराजा शांतनु के पुत्रों के क्या नाम थे? महाराज शांतनु के पुत्रों के क्या नाम थे? देखिए, महाराज शांतनु के वैसे तो 3 पुत्र हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही पुत्रों की बात कर रहे हैं। तो चित्रांगद और चित्रवीर्य, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, विचित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र और पांडु। तो चित्रांगद और चित्रवीर्य नहीं है, क्योंकि चित्रवीर्य शब्द ही नहीं था, बल्कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य सही उत्तर हैं। चित्रांगद और विचित्रवीर्य हमारा सही उत्तर है। धृतराष्ट्र और पांडु तो विचित्रवीर्य के पुत्र थे। तो शांतनु के पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो जाती है और विचित्रवीर्य बाद में राजा बन जाते हैं और उसकी 2 संतानें होती हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। शांतनु महाराज के एक और पुत्र थे जो सबसे बड़े पुत्र थे, जिनको देवव्रत या भीष्म के नाम से जाना जाता था। अगले पाठों में उनका जिक्र आएगा। अगला ही पाठ है देवव्रत। तो महाराज शांतनु के बाद राजा कौन बना? तो महाराज शांतनु के बाद राजा कौन बना था? चित्रांगद, विचित्रवीर्य, चित्रवीर्य या पांडु? तो चित्रांगद बना था, क्योंकि बड़ा पुत्र चित्रांगद था, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु के बाद जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से विचित्रवीर्य को राजा बनना पड़ा। अब विचित्रवीर्य राजा कैसे बने? तो चित्रांगद की अकाल मृत्यु के कारण से, या विचित्रवीर्य की योग्यता के कारण से, या विचित्रवीर्य की युद्ध में जीत के कारण से, या चित्रांगद की हार के कारण से? तो किसके कारण से बने थे? चित्रांगद की अकाल मृत्यु के कारण। बड़ा भाई था चित्रांगद विचित्रवीर्य का, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। तो विचित्रवीर्य की कितनी संतान थी? कितनी संतान थी विचित्रवीर्य की? 2, धृतराष्ट्र और पांडु। तो आगे फिर धृतराष्ट्र राजा क्यों नहीं बन सके? तो धृतराष्ट्र प्रारंभ में राजा क्यों नहीं बन सके? क्योंकि वो जन्म से अंधे होने के कारण, या अयोग्य होने के कारण, सन्यासी होने के कारण, या उपयुक्त सभी। तो हमारा उत्तर होगा जन्म से अंधे होने के कारण, क्योंकि उस वक्त ये नीति थी कि जो अपाहिज व्यक्ति है उसको राजा नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो किसी भी अंग से अपाहिज हो, उसको हम राजा नहीं बना सकते थे। और ये तो जन्म से अंधे थे, इसलिए इनको राजा नहीं बनाया जा सकता था। तो इस कारण से महाराज पांडु को ही राजा बनाया गया। लेकिन पांडु की मृत्यु होने के बाद फिर धृतराष्ट्र को ही राजा बनाया गया, क्योंकि भीष्म ने इनकार कर दिया था और धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के स्थान पर राजा कौन बना? तो जब प्रारंभ में धृतराष्ट्र के स्थान पर राजा कौन बना था? महाराज पांडु। उसके बाद अगला है, पांडु की कितनी रानियां थी? तो पांडु की देखिए, पहले ऑप्शन है हमारे पास 2, गांधारी और कुंती। दूसरा है द्रौपदी और कुंती। तीसरा कुंती और माद्री। और चौथा है उपयुक्त सभी। देखिए, गांधारी जो थी वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, पांडु की पत्नी नहीं थी। तो पांडु की पत्नी थी कुंती। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? द्रौपदी जो थी वो पांडवों की पत्नी थी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम इनकी पत्नी थी। तो वो तो पुत्रवधू हुई पांडु की, इसलिए वो भी ऑप्शन हमारा गलत है। ये
अब तीसरा ऑप्शन देखिए, 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, ये बिल्कुल सही उत्तर है। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। अब पांडु के कितने पुत्र थे? तो पांडु के 5, 2, 4 या 3, कितने पुत्र थे? 5। 5 पुत्र थे, 5 भाई थे, 5 पांडव नाम से फेमस हैं। तो पांडु वन क्यों गए थे? तो महाराज पांडु वन क्यों गए थे? घूमने गए थे, प्रायश्चित करने गए थे, या शिकार करने गए थे, या नहाने गए थे? तो वो वास्तव में उनसे कोई गलती हो गई थी, उनसे कोई पाप हो गया था, उसका प्रायश्चित करने के लिए वो वन में गए थे। उनको पांडु रोग हो गया था, अर्थात पीला जो पीलिया बोलते हैं जिसको, ऐसा रोग हो गया था, और उसके कारण से उसको जंगल में रहने की जो निर्देश थे वो दिए गए थे, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपना जंगल में चले गए थे। पांडु की मृत्यु के बाद बच्चों को किसने पाला? जो 5 पांडव थे उनको किसने पाला पोसा? तो धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, ऋषि मुनियों ने, या भगवान ने? तो ऋषि मुनियों ने इनका पालन पोषण किया था। उन्हीं के पास शिक्षा दीक्षा हुई जब तक 16 वर्ष की अवस्था नहीं हो गई थी युधिष्ठिर की। तो पांडु की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? तो पांडु की मृत्यु के बाद कौन बनता राजा? देखो, भीष्म ने बिल्कुल साफ इनकार कर रखा था, वो कभी राजा नहीं बने। युधिष्ठिर जो थे वो पांडु के ही पुत्र थे, अभी वो वन में थे तो वो भी राजा नहीं बन सकते। तो दुर्योधन भी छोटा था इसलिए वो भी राजा नहीं बन सकता था। तो धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था, बेशक वो अंधा था, लेकिन अब क्योंकि और कोई चारा नहीं था इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था। पांडव किसे कहा गया था? पांडव किसे कहा गया है? तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं, क्योंकि उनको तो कौरव कहा जाता था। दुर्योधन के पुत्रों को, दुर्योधन का तो एक पुत्र था तो वो भी युद्ध में मारा गया था, तो उनको कौरव ही कहा जाता था। और युधिष्ठिर के पुत्रों को नहीं, बल्कि पांडु के पुत्रों को पांडव कहा गया था। पांडु के पुत्रों को पांडव और बाकी सभी को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता था। तो कौरव किसे कहा गया? अगला प्रश्न हमारा आ गया, धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता था। अब उसके बाद है अगला प्रश्न कि जब पांडव हस्तिनापुर आए तो युधिष्ठिर की आयु कितनी थी? तो युधिष्ठिर की आयु कितनी थी बताइए? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष? जी हाँ, 16 वर्ष की आयु थी युधिष्ठिर की, तो हमारा सही उत्तर होगा 16 वर्ष। उसके बाद जब पांडव हस्तिनापुर आए तो कौरवों ने उनसे कैसा व्यवहार किया? मित्रता का, प्रेम का, वैर का, या शांति का? तो वैर का व्यवहार किया था, क्योंकि कौरव जो थे वो इतने सालों से अकेले रह रहे थे, पांडवों से दूर रह रहे थे, या पांडव उनसे दूर रह रहे थे, और अब अचानक पांडव आकर के वहाँ पर विराजमान हो गए, वो भी राजकुमार कहलाने लगे। तो वो वनवासी वेश में आए थे, और कौरव जो थे वो अहंकारी थे, इसलिए वो उनको राजकुमार का दर्जा नहीं देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ राज्य का बंटवारा करे। दुर्योधन को अपने राज्य का खतरा हो गया था उनसे, इस कारण से वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ वैर का व्यवहार करते थे। वो किसी तरह से उनको भगा देना चाहते थे या उनको मार डालना चाहते थे। तो भीष्म ने पांडवों और कौरवों के झगड़े को कैसे समाप्त किया? तो भीष्म ने कैसे समाप्त किया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास 2 राज्य बनाकर, दूसरा है 1 राज्य पांडवों को दिया और दूसरा कौरवों को, और तीसरा है पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया और कौरवों को हस्तिनापुर। तो ये सभी उपयुक्त सभी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि उन्होंने 2 राज्य बनाए थे। 2 राज्यों में से एक को जो इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया था और दूसरे को हस्तिनापुर नाम था ही पहले ही उनका। तो अब कौरवों को हस्तिनापुर मिल गया था और पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दिया गया था। तो इस प्रकार 2 राज्य बना करके उन्होंने इस झगड़े का निपटारा किया था। तो उपयुक्त सभी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पांडवों और कौरवों ने कौन सा खेल खेला था? तो शतरंज का, चौसर का, कुश्ती का, या कबड्डी का? तो चौसर हमारा सही उत्तर है। चौसर को ही चौपड़ भी कहा जाता है। तो चौसर जो खेल है वो हमारा सही उत्तर है। उसके बाद है कौरवों की तरफ से कौन खेला था? तो कौरवों की तरफ से अर्थात दुर्योधन इत्यादि की तरफ से कौन खेला था? तो युधिष्ठिर खेला था, अर्जुन खेला था, शकुनी खेला था, या दुर्योधन खेला था? देखो, युधिष्ठिर और अर्जुन तो दोनों पांडव थे और पांडवों के साथ ही ये खेल चल रहा था, तो इसलिए ये दोनों तो हमारे ऑप्शन है नहीं। तीसरा ऑप्शन है हमारा शकुनी और चौथा है दुर्योधन। तो दुर्योधन ने खुद खेलने से मना कर दिया था, उसने कहा था कि मेरी तरफ से मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। तो शकुनी जो था वो कौरवों की तरफ से खेला था। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद है चौसर के खेल में कौन जीता? तो चौसर के खेल में कौन जीता था? युधिष्ठिर जीता था, कौरव जीते थे, पांडव जीते थे, या सभी?
तो चौसर के खेल में युधिष्ठिर जीता होता तो वो वनवास क्यों जाते, तो कौरव जीते थे और कौरवों ने अंत में शर्त रखी थी अज्ञातवास और वनवास की। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, खेल में हारने पर पांडवों के सामने क्या शर्त थी। तो खेल में हारने पर उनके सामने शर्त थी कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो, दूसरा ऑप्शन है उन्हें 12 वर्ष का वनवास हो, तीसरा उन्हें 13 वर्ष का वनवास हो, और चौथा है कि उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो ये सही उत्तर है, 12 वर्ष उनको वन में बिताने थे, चाहे वो कैसे भी बिताते, और 1 वर्ष उनको अज्ञातवास में बिताना था। अज्ञातवास का मतलब था कि उनको छिप करके रहना था और किसी भी प्रकार से उनका पता कौरवों को नहीं चलना चाहिए था। अगर कौरव उस समय में उनको पहचान लेते तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास होना था। तो इस तरह ये 1 वर्ष की जो अज्ञातवास की अवधि थी ये बड़ी मुश्किल थी, तो यही शर्त उन्होंने रखी थी। उसके उपरांत है फिर, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद क्या मिलता। तो पांडवों को अपना राज्य मिलता, कौरवों का राज्य मिलता, या उन्हें 13 वर्ष का वनवास और मिलता, या फिर उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास और मिलता। तो क्या मिलता उसमें, तो वो पांडवों का अपना जो राज्य उनसे छीन गया था उस द्यूत क्रीड़ा में या उस चौसर के खेल में, उसमें उनको दोबारा फिर वो जैसे ही वो 12 वर्ष का वनवास पूरा करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद वापस लौटते तो उनको उनका राज्य वापस दे देना था। पांडवों के अज्ञातवास पूरा करने के बाद दुर्योधन ने क्या किया, तो पांडवों का राज्य वापस कर दिया, पांडवों का राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, या उन्हें दोबारा 13 वर्ष का वनवास दे दिया, या उन्हें दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। तो क्या किया था, पांडवों का राज्य वापस करने से इनकार कर दिया था। उसके उपरांत पांडवों ने राज्य प्राप्त करने के लिए क्या किया, तो पांडवों ने राज्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की, प्रार्थना की, युद्ध किया या संधि की। तो युद्ध किया था, महाभारत का युद्ध उसी को कहा जाता है। तो पांडवों ने राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। युद्ध का परिणाम क्या रहा था, कौरव मारे गए थे, पांडवों ने राज्य किया, और दूसरा था पांडव मारे गए थे, कौरवों ने राज्य किया, और पांडव और कौरव सभी मारे गए थे, और चौथा है ऑप्शन दोनों में संधि हो गई और दोनों अपने अपने राज्य में राज करने लगे। तो इनमें से जो पहला उत्तर है वो हमारा सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है, कौरव मारे गए थे और पांडवों ने उसके बाद राज्य किया था। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों ही उनके राज्य में शामिल हो गए थे। युद्ध के बाद पांडवों ने कितने साल राज्य किया, 34 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष और 37 वर्ष। तो 36 वर्ष राज्य उन्होंने किया था। उसके बाद है अगला प्रश्न है हमारा, पांडवों ने राज्य किसे सौंपा। तो अपने बेटे अभिमन्यु को, अपने पोते जन्मेजय को, अपने पोते परीक्षित को, या उपयुक्त सभी। तो पांडवों ने अपने, देखो अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी युद्ध में ही, और जन्मेजय उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। तो अब राज्य किसको सौंपा गया था, अपने पोते परीक्षित को। तो राजा परीक्षित को राज्य सौंप करके पांडव चले गए थे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर। और अगला प्रश्न है, परीक्षित की मृत्यु के बाद राजा कौन बना। तो परीक्षित की मृत्यु के बाद राजा, देखो अभिमन्यु का मैंने पहले ही बताया, अभिमन्यु की तो युद्ध में ही मृत्यु हो गई थी तो वो बन नहीं सकता। अर्जुन उसका दादा था तो वो तो वैसे ही छोड़ करके जा रहे थे सब कुछ, तो वो भी राजा नहीं बनेगा। अब बच्चा कौन फिर, जन्मेजय। तो जन्मेजय राज्य कर रहा था उसके बाद, परीक्षित की मृत्यु के बाद राजा जन्मेजय बना था। और नाग यज्ञ किसने किया था, अपने पिता की मौत का एक तरह से बदला लेने के लिए या नागों की जाति को समाप्त करने के लिए नाग यज्ञ किया था। किसने किया था, अभिमन्यु ने किया था। फिर से वही बात कि अभिमन्यु की तो मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, अर्जुन तपस्या में जा चुका था, तो अब बचा फिर से कौन, जन्मेजय। तो जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मौत के ऊपर दुखी होकर के या पीड़ित होकर के उसने नागों को इस संसार से समाप्त करने के लिए नाग यज्ञ किया था। तो ये थे बच्चे हमारे कुछ प्रश्न पहले पाठ से संबंधित। अब आगे फिर से अगला हम पाठ करेंगे तो उससे संबंधित भी कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग सभी उस प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और आप सभी को फिर सही उत्तर वाला जो ये वीडियो है, जैसे अब की बार हमने वीडियो बनाया है ऐसे ही एक वीडियो बना करके आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी और छोटे छोटे प्रश्नों से आप लोग अच्छे से इसको बढ़िया से पाठों को तैयार कर लोगे। इन प्रश्नों को अपनी गृह कार्य पुस्तिका में नोट कर लेंगे और फिर बाद में ये आपके बड़े काम आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का मेरे साथ बने रहने के लिए।